कार्ड रीडर के रूप में इन दिनों मुंबई की रूही जैन का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। पिछले 13 सालों से इजिप्ट की भविष्य जानने की सुविधा पर काम कर रही रूही जैन मुंबई की सेलिब्रिटीज के बीच काफी मशहूर हैं। टैरो कार्ड के माध्यम से सटीक जानकारी देकर आश्चर्यचकित कर देने वाली रूही जैन कई सम्मान भी प्राप्त कर चुकी हैं। साधना न्यूज MPCG पर हर रविवार सुबह 10:30 बजे और हर सोमवार सुबह 10:30 बजे रूही जैन के साथ एक शो प्रसारित होगा जिसका नाम है टैरो कार्ड रीडर अ शो विथ रूही जैन। तो चलिए देखते हैं टैरो कार्ड इस सप्ताह क्या कह रहे हैं आपकी राशि के बारे में, आपके बारे में। ये भी जानिए कि कौन सा दिन शुभ है और कौन सा रंग इस बार आपके भाग्य में 4 चांद लगाने वाला है। नमस्कार दर्शकों, टैरो कार्ड रीडिंग विद रूही जैन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजिस्ट रूही जैन। तो दोस्तों, आप लोगों के अच्छे रिस्पांस है और आप लोगों की डिमांड्स पे आज हम कुछ नया लेकर आए हैं। आज हम थोड़ा सा आपको एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम ज्योतिष कहते हैं, उसके बारे में भी हम आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहेंगे। हमारे ज्योतिष के हिसाब से हमारे 9 ग्रह होते हैं, जो बड़े ग्रह होते हैं वो 9 ग्रह होते हैं। और ये जो 9 ग्रह होते हैं ये हमारी कुंडली में, हमारी जन्म पत्री में जिस स्थान पर होते हैं, जिस राशि में होते हैं, तो उसके हिसाब से ही हमको फल प्रदान करते हैं। तो आइए दर्शकों, हम ये जानते हैं कि जो हमारे 9 ग्रह होते हैं, तो ये 9 ग्रहों में से अगर हमारा कोई ग्रह खराब होता है तो उसकी क्या निशानी होती है, उसके क्या लक्षण होते हैं, और इन ग्रहों को हम किस किस रेमेडी के द्वारा और कैसे हम इनको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला ग्रह होता है वो होता है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह 9 ग्रहों में सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल ग्रह माना जाता है। सूर्य ग्रह वो होता है जिससे हमारा दिन भी होता है और इसके ढलने से हम सभी के जीवन में रात भी आती है। जो सूर्य ग्रह होता है वो हम सभी की कुंडली में एक अच्छी पोजीशन पर, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जो सूर्य ग्रह होता है, अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमज़ोर है या खराब है या अच्छी स्थिति में नहीं बैठा हुआ है या गलत राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है इसको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है, इसको किसी भी चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलता। आप जैसे किसी के लिए कुछ भी अगर करेंगे तो आपको उसका यश नहीं मिलेगा, आपको उसका क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। और उसके साथ साथ ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति के अपने पिता के साथ में संबंध अच्छे नहीं होते, मतलब पिता पुत्र के बीच में नहीं पटती है, उनके अच्छे रिलेशन नहीं होते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों को मान सम्मान में इनकी कमी होती है। और इनके कोई भी जो सरकारी काम होते हैं, सरकारी काम इनके बहुत अटकते हैं, सरकार के साथ इनकी बनती नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, और आप कोई भी सरकारी काम करने जाएंगे तो उसमें आपको व्यवधान बहुत होगा, प्रॉब्लम्स बहुत फेस करना पड़ेगा। बार बार आपको सरकारी दफ्तरों के, कोर्ट कचहरी के चक्कर आप लोगों को लगाना पड़ता है। तो ये जब हमारी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है तो ये उसकी निशानियां होती हैं। और उसके साथ अगर हम बात करें दर्शकों, तो सूर्य ग्रह के कमजोर होने से आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम्स होती है, बीपी की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, जो हाई बीपी, लो बीपी होता है। ये भी हमारी कुंडली में अगर खून की कमी कई बार लोगों को हो जाती है तो ये हम लोगों को ये परेशानी तब और ज्यादा होती है जब आपकी कुंडली में जो सूर्य ग्रह होता है वो अच्छी पोजीशन पे नहीं होता है। तो दोस्तों, आज हम ये जानते हैं कि इस ग्रह को ठीक करने के लिए क्या उपाय होते हैं, क्या रेमेडीज होते हैं। तो दर्शकों, जब अगर आपको सूर्य ग्रह सही करना हो, अगर आपकी कुंडली में वो सूर्य ग्रह कमजोर है, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो सुबह उठ के आप सूर्य को जल चढ़ाइए, सूर्य को प्रणाम करिए, उनसे आप ब्लेसिंग्स लीजिए। उसके साथ साथ आप सुबह उठ के आपके पिताजी का, आपके फादर का जरूर आशीर्वाद लीजिए, उनके चरण छूकर। उससे भी आपका जो सूर्य है वो बलवान होता है और उनको
रिस्पेक्ट दीजिए। अगर वो आपके घर के बड़े हैं, अगर वो आपको कुछ बोल रहे हैं तो उनको उल्टा जवाब देने से अच्छा है कि उनकी जो भी सलाह है, उनकी जो भी बातें हैं, आप उसको जरूर मानिए। उसके साथ साथ दोस्तों, आप लोगों को सूर्य को बलवान करने के लिए, सूर्य को अच्छा करने के लिए लाल रंग की जो वस्तुएं होती हैं, जैसे गेहूं होता है, लाल फूल होते हैं, गुड़ होता है, तांबा होता है, ये सारी चीजें जरूरतमंद होते हैं, उनको आप लोगों को दान जरूर करना चाहिए। इससे भी हमारे सूर्य को जो है वो बल प्रदान होता है, आपका सूर्य धीरे धीरे सुधरने लगता है। उसके साथ साथ दोस्तों, आप इसको अच्छा करने के लिए या इसको पावरफुल बनाने के लिए आप माणिक भी पहन सकते हैं। माणिक जिसे इंग्लिश में रूबी कहा जाता है, उसको भी आप धारण कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये रत्न तभी धारण करें जब किसी आप ज्योतिष के साथ में आप परामर्श ले ले या आपकी कुंडली आप चेक करा ले, तो सलाह के बाद में ही आप माणिक को आप धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा जो पहला ग्रह था सूर्य। अब इसके बाद में जो दूसरा हमारा ग्रह आता है वो आता है चंद्र ग्रह। दोस्तों, जो चंद्रमा होता है वो मन का कारक होता है, वो हमारी माता का कारक होता है। इसी तरह से सूर्य जो होता है वो हमारी आत्मा का कारक होता है। और जो दूसरा ग्रह होता है, दूसरा ग्रह जो होता है वो हमारे मन का कारक होता है। हमारा मन जो होता है वो हमारा चंद्रमा ही निर्धारित करता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं होता है, एक तो उन लोगों की उनकी मम्मी से नहीं पटती है, उनको अपनी माता से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, कोई मदद नहीं मिलता है, माता के साथ में उनके आर्गुमेंट्स बहुत होते हैं, विचारों में मतभेद हो जाता है। और उसके साथ साथ ऐसे लोग जो होते हैं दोस्तों, ये ना बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग इनकी आदत में आ जाता है। हर चीज को बार बार सोचना, परेशान होना, टेंशन में आ जाना, तनाव ले लेना हर छोटी बड़ी चीजों का। तो जिनके कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, उन लोगों के साथ में ये समस्या प्राय हम लोगों ने देखी है। उसके साथ साथ दर्शकों, जिनकी कुंडली में चंद्रमा अगर अच्छा नहीं होगा, तो आप देखिएगा कि उनके घर में हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से जो पानी होता है उसका वेस्टेज होता रहता है। या तो आपका घर का नल टपकता रहेगा, या अननेसेसरी आपकी टंकियों में से पानी बहता रहेगा। आपके बाथरूम में, जब आप बाथरूम यूज कर रहे हैं, आप नहाने जा रहे हैं, तो आप अननेसेसरी पानी को बहाते रहेंगे। मतलब पानी का वेस्टेज जो होता है, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं है तो आप पानी को जरूर वेस्ट करेंगे, चाहे इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो चंद्रमा होता है वो जो हमारी लिक्विड मनी होती है, जो पैसे हमारे पास में होते हैं, उसका कारक भी होता है। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आप इस तरीके से पानी को वेस्ट करना वैसे भी अच्छी बात नहीं होती है। पानी हमेशा सेव करके रखना चाहिए। और आपके प्लैनेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप हमेशा पानी का सेव करें, पानी को संभाल कर रखें। और दोस्तों, जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब होता है, उनको एक और प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वो ये प्रॉब्लम होती है कि ऐसे लोगों को बहुत जल्दी सर्दी खांसी हो जाती है, अस्थमा का इनको रोग होता है, एलर्जी की इनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है अगर किसी कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं है, या 6th हाउस में रोग ऋण शत्रु के स्थान पे अगर चंद्रमा होता है, तो ऐसे लोगों को भी सर्दी खांसी और बहुत जल्दी एलर्जी हो जाना, छींके आना, जल्दी से बुखार आ जाना, तो ये प्रॉब्लम्स भी ऐसे लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो दर्शकों, अब हम जानते हैं कि चंद्रमा को ठीक करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी जो मम्मी है, आपकी जो माताजी होती है घर में, आप उनकी ब्लेसिंग्स ले, रोज सुबह उठकर उनके चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद ले, और उनसे अननेसेसरीली आप उनसे वाद विवाद ना करें, उनसे उलझे नहीं, उनको उल्टा जवाब ना दे। अगर वो कुछ बोल भी रही हैं तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि वो आपकी मदर है, तो आप उसको अगर सुन भी लेंगे तो वो आपके लिए काफी हद तक आपके सपोर्ट में जाएगा। तो दोस्तों, मेरा आपको यहाँ पर ये सजेशन है कि चंद्रमा को अच्छा करना है अगर आपको, तो आप आपकी माता जी की रिस्पेक्ट करिए, पानी आप बिल्कुल ना बहाएं, और आप उसके साथ साथ एक मोती को भी धारण कर सकते हैं। पर मोती धारण करने के लिए भी फिर से मैं आपको बोलूंगी कि आपकी जो कुंडली है वो किसी अच्छे ज्योतिष से जरूर परामर्श करें, और उसके बाद ही आप मोती का धारण करें। इसके बाद दोस्तों, हमारी जो अगला ग्रह आता है वो हमारा आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो होता है दोस्तों, वो फायरी प्लैनेट होता है। इसका जो कलर होता है, बेसिकली इसका कलर लाल होता है। और जो मंगल होता है, एक तरीके से एक साहसी प्लैनेट कहा जाता है, जिसको करेजियस बोलते हैं, जो सेनापति की भूमिका निभाता है हमारी कुंडली में। अगर किसी भी व्यक्ति का मंगल कमजोर होता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं, इनको हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, और ये गुस्से में लोगों से लड़के अपने मंगल को और खराब कर लेते हैं। हर छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़
चिड़चिड़ करना इनकी आदत होती है। और दर्शकों, ऐसे व्यक्ति जिनका मंगल कमजोर होता है या नीच का मंगल होता है, कर्क राशि में जिनका मंगल होता है, तो ऐसे लोगों को अपना खुद का घर खरीदने में, अपना खुद की भूमि परचेस करने में, लैंड परचेस करने में बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। मतलब मकान से रिलेटेड इनको परेशानी होती है, कभी यहाँ पर कभी वहां पर। ऐसे लोग एक जगह से दूसरी जगह हमेशा भटकते ही रहते हैं। इनकी खुद की जो स्थायी संपत्ति होती है उसको बनने में इनको बहुत परेशानी होती है। और ऐसे लोगों के अपने भाई के साथ में भी संबंध अच्छे नहीं होते हैं। उनकी भाइयों से उन्हें कोई मदद नहीं मिलती है, उन्हें भाइयों से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। ये भी हम बोल सकते हैं कि ये भी आपका अगर मंगल खराब होता है तो ये निशानी होती है। और दोस्तों, ऐसे लोगों पे ना अक्सर गुस्सा हावी हो जाता है। इन लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ये लोग चिड़चिड़ बहुत जल्दी होने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे जो मंगल होता है। ये मंगल हमारा अगर कुंडली में अच्छा ना हो तो उसकी निशानी होती है। और आप लोगों के मैं इसके उपाय भी बताना चाहूंगी कि अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छा नहीं है तो आप जो धरती होती है, क्योंकि मंगल जो है वो धरती माता के पुत्र है, तो आप ओम भूम भुमाय नमः का जाप करिए। जब भी आप सुबह सोकर उठते हैं तो अपना पैर सबसे पहले जमीन पर रखने से पहले आप धरती को प्रणाम करें, उसके बाद में ही आप आपके दिन की शुरुआत करें। इससे भी आपका जो मंगल है, आप इसे डेली रूटीन में लाइए, इससे भी आपके मंगल को सही होने में, मजबूत होने में काफी मदद मिलेगी। आपके भाइयों से आप अपने संबंध अच्छे रखें, आपके चाचा लोग जो होते हैं उनसे आपके संबंध अच्छे रखें। अगर कुछ ऐसी अनबन चलती भी है तो उसे इग्नोर करने की कोशिश करें, तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और जो लाल वस्तुएं होती हैं, लाल वस्तुओं का दान करें, जैसे लाल मिठाई हो गई, लाल कपड़े हो गए। जो मंदिर में जो पुजारी जी लोग होते हैं आप उनको भी दान कर सकते हैं, उससे भी आपका जो मंगल होता है वो स्ट्रांग होता है। तो ये थे आप दर्शकों हमारे मंगल ग्रह के बारे में। तो दर्शकों, इसके बाद जो हमारा चौथा ग्रह आता है वो हमारा ग्रह आता है बुध ग्रह। जो बुध ग्रह होता है ये हमारी बुद्धि का कारक होता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल का कारक होता है, बिजनेस का कारक होता है, व्यापार का कारक होता है। हम लोगों से डील कैसे कर रहे हैं, हम हमारे बिजनेस को एक्सपांड कैसे कर रहे हैं, हम कैसे किसी से बात करते हैं, तो ये हम घूमने फिरने के कितने शौकीन है, ये सारा जो तय करता है ये हमारा बुध ग्रह तय करता है। और जो बुध ग्रह होता है वो हमारे भाई बहनों का भी कारक होता है। तो दोस्तों, ऐसे लोग जिनकी कुंडली में बुध ग्रह अच्छा नहीं होता है तो वो लोगों की क्या निशानी होती है, वो लोगों के क्या संकेत होते हैं। जिस किसी की भी कुंडली में बुध ग्रह सही स्थिति में नहीं होता है, सही राशि में नहीं होता है या सही भाव में नहीं होता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं इनको ये छोटी छोटी बात पे लोगों से चिढ़ के बात करते हैं, उनका बात करने का तरीका सही नहीं रहता है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी उतना अच्छा नहीं रहता जब वो किसी से बात करते। व्यापार में ऐसे लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इन्हें बेसिकली लोगों से डील करते नहीं आता, इन्हें बिजनेस में बातचीत करते नहीं आता है। और ऐसे लोग जो होते हैं जिनका बुध अच्छा नहीं होता, ये हर छोटी छोटी बात बहुत जल्दी ही भूल जाया करते। कोई भी बात रहेगी इनको याद ही नहीं रहती। मतलब इनकी जो मेमोरी होती है वो भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड रहती है। अगर आपका बुध ग्रह अच्छा नहीं होता है तो अगर आपका बुध अच्छा नहीं तो आपको आपके भाई बहनों से भी उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता। और ऐसे जो लोग होते हैं इन्हें बिजनेस में हमेशा लॉस ही लॉस देखना पड़ता है। और जो बुध ग्रह होता है बुद्धि का कारक होता है, तो ऐसे लोगों को मस्तिष्क से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरीज होती है, भूलने की आदत होना, और कभी भी किसी भी काम को ऐसे लोग सही समय पे नहीं कर पाते। इनकी टालने की बहुत आदत होती है, आज कर लेंगे कल कर लेंगे, तो सही तरीके से ये लोग अपना एक्शन भी नहीं ले पाते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है तो बुध ग्रह कमजोर होने के साथ साथ दोस्तों ऐसे जो लोग होते हैं ये बहुत कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। मतलब इनको अगर कहीं आप घूमने फिरने के लिए भी जाना है, इन्हें अगर कहीं ट्रैवलिंग पे जाना है तो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। ये लोग उस चीज को बहुत अवॉइड करते हैं। ये बस अपने कंफर्ट जोन में, अपने घर में, या कह लीजिए कि एक जहाँ इनका एक स्थान होता है जहाँ इनको अच्छा लगता है, ये लोग बस वहीं पर ही रहना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे जो बुध ग्रह है जो खराब होता है, ये उसकी कुछ निशानी है। और ऐसे लोगों को जो बीमारी लगती है, ऐसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग की इन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, और छोटी छोटी बातों पे ये लोग चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। और इनको हर चीज में वहम बहुत होता है दोस्तों। हर चीज में ये लोग ना भ्रम पाल लेते कि अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा नहीं है, बिना किसी वास्तविक स्थिति को जाने। और ऐसे लोगों की चुगली करने की भी बहुत आदत होती है। हर छोटी छोटी बात पे ये लोग चुगली करते हैं, यहाँ से वहां करना। जिन लोगों का बुध ग्रह कमजोर होता है उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी चीजें ना करें आप लोग, क्योंकि इससे आपका बुध ग्रह और भी कमजोर हो जाएगा।
अब इसकी जो रेमेडीज है दोस्तों, जो बुध ग्रह होता है, इसकी जो रेमेडीज आती है वो ये आती है कि आपको जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है आपको वो खाना चाहिए। जो नेचर होता है, जो प्रकृति है, जो हरे पेड़ पौधे हैं, आप उनकी सेवा करें, उनको आप, अगर आपके घर में गार्डन है तो आप उनको पानी डालें, आप उनको आप मतलब आप हरे जो सब्जियां या जो ग्रीनरीज हैं आप उनके संपर्क में आप लोग ज्यादा रहें। और गाय जो होती है, वो गाय को आप हरी रंग का जो चारा होता है आप उसे जरूर वो खिलाएं, उससे भी आपका बुध ग्रह मजबूत होता है। और उसके साथ साथ आप दोस्तों इसमें पन्ना भी पहन सकते हैं, जो पन्ना रत्न होता है जिसे एमेरल्ड कहते हैं, तो पन्ना रत्न भी जो है वो भी आप इसे पहन सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को फिर से बोलना चाहूंगी कि किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह लेके आपकी कुंडली को चेक करवा के ही आप लोग किसी भी प्रकार का रत्न धारण करें, अपने मन से रत्नों को धारण नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद जो हमारा अगला ग्रह आता है वो आता है गुरु। जो गुरु होता है, गुरु इन 9 ग्रहों में सबसे बलवान ग्रह होता है, क्योंकि आपकी जो मैरिज होती है, आपका जो धन होता है, फाइनेंस होता है, आपकी जो एक हैप्पी मैरिड लाइफ होती है, आप कितने धार्मिक हैं, कितने धार्मिक नहीं हैं, आप आपके धर्म को कितना महत्व देते हैं, ये आप आपके जो हमारे जो गुरु लोग हैं, हमारे जो सन्यासी लोग हैं, साधु संत हैं, आप उनको कितना मानते हैं, ये सारा जो डिसाइड करता है ये आपका गुरु ग्रह ही डिसाइड करता है। और दोस्तों ऐसे लोग जिनकी कुंडली में गुरु मारक होता है या गुरु अच्छी पोजीशन पे नहीं होता है, अच्छे भाव में नहीं होता है, तो ऐसे लोग ज्यादा धार्मिक नहीं होते, इनको ज्यादा धर्म से मतलब नहीं होता है। बेसिकली ये लोग रिलीजियस नहीं होते, ये मानते नहीं है ज्यादा किसी धर्म को, ये अपने हिसाब से ही जीवन जीते हैं। और ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल बन जाते हैं एक टाइम के बाद में। और साधु संतों की भी इनको सेवा करने में या उनके पास बैठने में या मंदिर जाने में या पूजा स्थल पे जाने में इन लोगों की कोई दिलचस्पी रहती नहीं, ये लोग कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और जो ऐसे लोग होते हैं दोस्तों, ये लोग हमेशा अपने से जो बड़े लोग होते हैं, इनके जो एल्डर पर्सन्स होते हैं, इनका ही हमेशा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनको जवाब दे देंगे, उनको पलट के जवाब देते हैं। तो ये इन लोगों की कुंडली में अगर गुरु खराब है तो ये आप लोगों को जरूर ये चीज देखने को मिलेगी। और ऐसे जो लोग होते हैं दर्शकों, इनकी शादी में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, शादी ऐसे लोगों की लेट होती है। अगर लड़के की कुंडली में भी गुरु खराब है या लड़की की कुंडली में भी गुरु खराब है तो ऐसे लोगों की शादी देर से होती है। जीवन साथी को इनको ढूंढने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी ये कोई जो बिजनेस भी करते हैं तो उस बिजनेस में भी उस उम्मीद के साथ ही जो बिजनेस करते हैं तो उसके साथ इनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। इनको बिजनेस में भी अगर आपका गुरु अच्छा नहीं है तो आपको इसमें जरूर परेशानी जाती है। और दोस्तों इसके जो उपाय हैं, इसकी जो रेमेडीज है वो ये होती है, अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छा नहीं है, गुरु अच्छी पोजीशन पे नहीं है, तो आप सबसे पहले तो मंदिर रोज जाएं। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, आपने भगवान को मानिए, रोज मंदिर जाइए, पूजा पाठ करिए। और येलो कलर के जो कपड़े होते हैं, जो पीले वस्त्र होते हैं, आप उन्हें जरूर धारण करिए। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या जो मंदिरों में पुजारी होते हैं, तो उनको किसी भी तरीके की येलो कलर की जो मिठाइयाँ होती हैं या येलो फ्रूट्स होते हैं, आप उनको वो जरूर खाने को दें, उनको आप जरूर दान में करें, उससे आप लोगों को काफी फायदा मिलेगा। और दोस्तों ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, ये ऐसा नहीं है कि खाली एक बार आप लोगों ने किया और उसके बाद आप लोगों ने इसको बंद कर दिया। अगर हमको किसी भी चीज को निरंतर ठीक करना है और अच्छे से ठीक करना है और एकदम हम चाहते हैं कि ये चीज हमारे पास में अच्छे तरीके से आए या हमको इससे इस परेशानी से पूरी तरीके से मुक्ति मिल जाए, तो हमको उन कामों को या उन रेमेडीज को कंटिन्यूटी में लगातार करते रहना पड़ता है। उसके बाद में जो धीरे धीरे जो रिजल्ट्स हैं वो आपको पॉजिटिवली मिलते जाते हैं। और दोस्तों हम इसके गुरु को ठीक करने के लिए हम पुखराज धारण करने की भी सलाह देते हैं, लेकिन फिर मैं आप लोगों को सलाह दूंगी कि पुखराज भी आप लोग अगर धारण कर रहे हैं तो किसी अच्छे ज्योतिष से अपनी कुंडली चेक करवा के ही आप लोग पुखराज को धारण करें। और गुरु की जो एक सबसे अच्छी जो रेमेडी ये भी होती है दर्शकों कि आपकी जो गुरु हैं, जो आपके संत हैं, महात्मा हैं, जिन किसी को भी आप मानते हैं, जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हैं, तो आप आपके संत महात्माओं के आशीर्वाद लीजिए, उनके पैर छूइए, उनकी सेवा करिए, तो ये आपके गुरु को काफी हद तक संभाल के रखेगा। और आप लोग जो हैं गुरु को सही करने के लिए जो हल्दी होती है या जो केसर आती है, आप उसका रोज माथे पर तिलक भी लगाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
तो दोस्तों ये हमने बात करी हमारे जो ग्रह होते हैं, 9 ग्रह में से हमने आज ये सूर्य से लेके गुरु ग्रह जो होता है उसके बारे में हमने बात करी। हमने उसके आपको उपाय भी बताए हैं, और दर्शकों जो बाकी के जो ग्रह हैं 4, उसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टैरो कार्ड्स का वीकली प्रेडिक्शन। आइए देखते हैं कि इस सप्ताह आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं, आपके जो टैरो कार्ड्स हैं, वो क्या कुछ लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो आइए दर्शकों हम जानते हैं आज हमारी जो पहली राशि है मेष राशि, उसके लिए टैरो कार्ड्स क्या कुछ लेकर आए हैं। मेष राशि वालों, आप लोगों के लिए जो ये सप्ताह रहेगा ये मिला जुला रहेगा। आप लोग अपने परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, कोई अच्छी प्लानिंग आप कर सकते हैं, बाहर पिकनिक पर जा सकते हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो कोई रिश्तेदार हैं या आपके जो कोई सगे संबंधी हैं वो इस सप्ताह आपके घर में छुट्टियां बिताने के लिए जरूर आ सकते हैं। वैसे भी छुट्टियों का मौसम चल रहा है अभी, तो मुझे ये कार्ड्स दिख रहे हैं कि ये जो सप्ताह रहेगा ये आप लोगों के लिए काफी मिला जुला रहेगा, खुशियों से भरा हुआ रहेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, आप लोगों का वो प्लान भी बन सकता है, क्योंकि वो काफी समय से आप लोगों का रुका हुआ था, काफी समय से अटक रहा था। पर मेष राशि वालों, मैं यहाँ पर आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधी हिदायत देना चाहूंगी कि थोड़ा सा आपको कोई पुराने अगर आपके रोग थे, वो पुराने रोग जो हैं वो आपके उभर सकते हैं, तो आपकी जो बीमारी है उसके ऊपर ध्यान दें। अगर आप ऐसे कोई प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हैं या कोई आपका मेडिकल रिकॉर्ड है, तो एक बार आप आपका चेकअप जरूर करवा लीजिए। उसके लिए आप रिस्क ना ही लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपका जो शुभ दिन रहेगा वो रहेगा रविवार, और शुभ कलर जो रहेगा वो रहेगा लाल। तो दर्शकों इसके बाद जो हमारी अगली राशि आती है वो आती है वृषभ राशि। आइए देखते हैं वृषभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कुछ लेकर आए हैं। वृषभ राशि वाले, ये जो सप्ताह रहेगा ये सप्ताह आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप धन का व्यय ना करें, अननेसेसरीली आप लोग शॉपिंग्स ना करें, अपने पैसों को यहाँ वहाँ फिजूल में खर्चा ना करें। अदरवाइज आपका जो बजट है अब वो बिगड़ता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। कोई भी काम आप अगर करना चाह रहे हैं तो आप एक कहते हैं ना मितव्ययता के साथ करें, ज्यादा खर्चा ना करें, क्योंकि इससे आने वाले समय में आपको परेशानियां आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो थोड़ा इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर सेविंग्स के साथ चलेंगे तो आने वाले समय में आपको उसका बड़ा फायदा मिल सकता है, या वही आपका सेव किया हुआ पैसा किसी अचानक से आने वाली परेशानी या मुसीबत में आपको वो काम यहाँ पर पड़ने की पूरी मुझे चांसेस दिख रही है। और वृषभ राशि वाले, आप लोग आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपके घर के बड़े बुजुर्गों की तबीयत का ध्यान रखें, उनकी सेवा करें, और उनको जो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपके कर्म अच्छे रहेंगे, आप अगर ऐसे अपने कर्मों को अच्छे रखेंगे तो आने वाले समय में जो परेशानियां हैं वो आप लोगों के लिए कम होती हुई यहाँ पर मुझे दिख रही है। और आप लोगों के लिए जो शुभ दिन है वो रहेगा बुधवार, और शुभ रंग जो वो रहेगा हरा। तो दर्शकों इसके बाद जो हमारी अगली राशि आती है वो आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के कार्ड्स क्या कुछ लेकर आए हैं। मिथुन राशि वाले, ये जो सप्ताह आप लोगों का रहेगा ये आप लोगों का सप्ताह अच्छा जाने वाला है, लेकिन वो अच्छा तभी जाएगा जब आपका जो सोच है, आपके जो विचार है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आप उसमें परिवर्तन लाएंगे। आप एक ढर्रे पे मत चलिए। अगर कहीं पर कोई चेंज की जरूरत है, अगर कहीं पे कोई परिवर्तन की जरूरत है, तो आप उसकी तरफ ध्यान जरूर दीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप अगर ग्लास भरी है तो आप अगर आधी भरी ग्लास को देखेंगे तो आप लोगों के लिए वो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर कोई चीज हमारे पास नहीं है और हम कंटिन्यू उसी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, पास्ट में हम जाके अगर झांक रहे हैं, और अगर हम हमारे प्रेजेंट को और फ्यूचर को नहीं देख रहे हैं, तो पास्ट में जो हो चुका है उससे हमको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो ज्यादा अच्छा कि आप आपके प्रेजेंट पे और फ्यूचर पे आप ज्यादा ध्यान लगाइए, तो वो ज्यादा आप लोगों के लिए हितकारी रहेगा। और अगर ये जो कलाकार लोग हैं, जो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, या गायक हैं, जो कला से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए ये जो सप्ताह रहेगा ये काफी अच्छा रहने वाला है। कुछ नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया प्रोजेक्ट उन लोगों के हाथ में जरूर लग सकता है। तो मेहनत आप लोग जरूर करें और इस सप्ताह को आप लोग यूज करें। आप लोगों के लिए जो शुभ दिन रहेगा वो रहेगा शुक्रवार, शुभ रंग रहेगा वो रहेगा आप लोगों का गुलाबी पिंक।
तो दोस्तों इसके बाद जो हमारी अगली राशि आती है वो आती है कर्क राशि। आइए देखते हैं कर्क राशि वालों के कार्ड्स क्या कुछ बोल रहे हैं। कर्क राशि वाले इस सप्ताह के जो आपके कार्ड्स आए हैं, आप लोगों के कार्ड्स काफी अच्छे आए हैं। सप्ताह का जो शुरुआती समय रहेगा वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कोई नया प्रोजेक्ट आप लोगों को मिल सकता है। कोई आपका बिजनेस पार्टनर जो है, जो एक स्ट्रांग पोजीशन रखता है, आपको ऐसा कोई बिजनेस पार्टनर भी आपके काम में मिल सकता है जिससे आपको काफी मदद मिलेगी। लेकिन आप मतलब कहते हैं ना कि एक तरीके से जिंदगी बदल जाने वाला जो मूवमेंट रहेगा, तो ये सप्ताह आप लोगों के लिए वो चीज है। काफी टाइम से आप अगर किसी प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे थे, किसी डील का इंतजार कर रहे थे, कोई आपकी लंबी प्लानिंग चल रही थी लेकिन वो फाइनेंस के कारण, पैसों की कमी के कारण वो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो आपको कहीं ना कोई ऐसा पर्सन जरूर मिलेगा जो आपकी अपेक्षाओं से खरा उतरेगा, आपकी अपेक्षाओं के मुताबिक रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि उसके आपकी लाइफ में आने के बाद से आपकी लाइफ चेंजिंग मूवमेंट जो है वो हम इसको कह सकते हैं। तो ये सप्ताह जो है आप बहुत सोच समझ के आगे बढ़िए और बहुत सोच समझ के आप लोग डिसीजन से लीजिए। थोड़ा सा मानसिक परेशानी आप लोगों को हो सकती है, आप ज्यादा सोच सकते हैं, ओवर थिंकिंग आप लोगों में आ सकती है और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है वो आप लोगों का थोड़ा डगमगा सकता है। लेकिन ओवरऑल मैं ये कहूंगी कि आपका ये जो वीक रहने वाला है, आप अगर अच्छे तरीके से इसको समझेंगे या अच्छी प्लानिंग्स के साथ आप चलेंगे, अच्छी आप योजनाओं के साथ आप इसको ये एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये जो वीक रहेगा ये आपके लिए काफी फ्रूटफुल होने वाला है। जो आप लोगों का शुभ दिन है वो रहेगा मंगलवार और शुभ रंग है वो आप लोगों का रहेगा ऑरेंज। तो दर्शकों इसके बाद जो हमारी अगली राशि आती है वो आती है सिंह राशि। आइए देखते हैं सिंह राशि वालों के कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। सिंह राशि वालों, ये जो सप्ताह आप लोगों को थोड़ा स्पिरिचुअल रहने की सलाह मैं जरूर दूंगी। आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। आप अगर स्पिरिचुअल रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, जितनी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है, आप अगर उस नेगेटिव एनर्जी को अपने बॉडी से या अपने माइंड एंड सोल से आप उसे अगर गो थ्रू करते हैं, आप अगर उसे बाहर निकालते हैं, तो आप लोगों के लिए एक कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी जो है आप उसको देखिए, पॉजिटिव एनर्जी लेने का प्रयास करिए, पॉजिटिव लोगों की संगत में रहिए, तो उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। क्योंकि ये जो सप्ताह है, ये सप्ताह आपका आ रहा है कि आपके पास्ट में जो काम नहीं हुए थे या कोई काम ऐसे रुके हुए थे जो आपके पार्टनर्स के कारण या आपके बिजनेस में उतनी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी, तो उसके कारण आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हो और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि मुझे मूर्ख बनाया गया है या मुझे बेवकूफ बनाया गया है। जो लोग आपके साथ में थे उन लोगों ने आपको बराबर रेसिप्रोकेट नहीं किया, आपका साथ नहीं दिया। तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप उसके ऊपर आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं या आपके साथ जो लोग काम करते हैं, आप उनके साथ बैठ के खुल के बात करिए और उस समस्या को सुलझाने का प्रयास आप करिए। आप लोगों का जो शुभ दिन रहेगा वो रहेगा सोमवार और शुभ रंग जो रहेगा वो रहेगा सफेद। दर्शकों इसके बाद जो हमारी अगली राशि आती है वो आती है कन्या राशि। आइए देखते हैं कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कुछ बोलते हैं। कन्या राशि वालों, ये जो सप्ताह, ये सप्ताह आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपके जो पिताजी हैं या जो आपके दादा हैं या जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों से आपको पूरा हेल्प मिलेगा। आप लोग उनसे आपको काफी जो उम्मीदें थी, जो भी आपकी मदद की उम्मीद थी, वो आप लोगों को उनसे सप्ताह जरूर मिलने वाली है। कहीं ना कहीं से जो आपका पैसा काफी टाइम से अटका हुआ था, रुका हुआ था, वो आपको नहीं मिल पा रहा, तो वो धन भी आपको मिलने की पूरी संभावना है इस सप्ताह है कि आपका जो रुका हुआ पैसा है वो आपको आपके किसी बड़े की मदद से या आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अगर आप उनको बीच में बात में शामिल करते हैं तो उनकी मदद से आपको आपका जो रुका हुआ पैसा, जो काफी टाइम से आपने किसी को उधार दिया था और वो नहीं मिल रहा था, तो वो आपको जरूर मिल सकता है। और दोस्तों दर्शकों मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूंगी कि जो आपके घर में जो माहौल है, अननेसेसरी वाद विवाद से बचिए, लड़ाई झगड़ों से बचिए, क्योंकि ये सप्ताह इन सारी समस्याओं को लेके कुछ एक बहसबाजी का माहौल मुझे बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, तो उससे आप लोग थोड़ा सा सावधान रहिए। शुभ दिन जो है वो रहेगा गुरुवार और शुभ रंग जो रहेगा वो रहेगा पीला। दर्शकों इसके बाद जो हमारी अगली राशि आती है वो आती है तुला राशि। आइए देखते हैं तुला राशि वालों के क्या कार्ड्स निकले हुए हैं।
तुला राशि वाले, ये जो आप लोगों के लिए सप्ताह रहेगा, ये सप्ताह आप लोगों के लिए मिला जुला रहेगा, उतना अच्छा भी नहीं है और उतना बुरा भी नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सप्ताह आप लोगों को कोई बीमारी जो है वो परेशान कर सकती है। कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और अननेसेसरी बाहर आने से, बाहर का जो खान पान है उससे आप थोड़ा सा बचिए। अपने घर पर ही आप समय बिताएंगे, क्योंकि वैसे भी अभी बहुत गर्मी भी है, तो आप आपके घर पर अगर समय बिताते हैं तो वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। हालांकि आप इस सप्ताह आप लोग थोड़ा सा नर्वस फील करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि जो काम थे, जो आपने सोचे हुए काम थे, वो आपके पूरे हो नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अगर आपका बिजनेस डील थी, वो बिजनेस डील आपकी कैंसिल होते हुए भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। पर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो उसके लिए आप इतना अफसोस ना मनाएं, आपके प्रयास करते रहें, आगे सब और बहुत अच्छा होगा। आपके लिए जो शुभ दिन रहेगा वो रहेगा रविवार का, और शुभ रंग रहेगा वो रहेगा येलो। हुआ था, वो आप लोगों की जो प्लानिंग्स है या जो योजना है वो आप लोगों की सफल नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए परेशान मत होइए। कहीं ना कहीं आपके घर के बड़े बुजुर्गों से आप सलाह लीजिए, आप उन योजनाओं पर, उन प्लानिंग्स पर आप वापस से बातचीत करिए, वापस से आप समझिए, तो उसमें सक्सेस होने के आप लोगों को काफी चांसेस दिखते हुए नजर मुझे आ रहे हैं। जो आप लोगों का शुभ दिन रहेगा वो रहेगा सोमवार, और शुभ रंग रहेगा वो रहेगा सफेद। दोस्तों, हमारी जो इसके बाद अगली राशि आती है वो आती है धनु राशि। आइए देखते धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। धनु राशि वाले, ये जो आप लोगों के लिए सप्ताह रहेगा, ये सप्ताह आप लोगों के लिए मिला जुला रहने वाला है। कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा इस सप्ताह तनाव में रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं। कोई जो पुरानी बीमारी थी आप लोगों की, वो आप लोगों को वापस से उभर कर आ सकती है, और आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जो चीजें थी, जिस तरीके से आप चीजें चाह रहे थे, वैसी चीजें आप लोगों की हो नहीं पाएंगी, तो उस वजह से थोड़ा सा आप लोग डिस्टर्ब रह सकते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों का जो नेचर है उसमें थोड़ा चिड़चिड़ापन आ सकता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये सलाह देना चाहूंगी कि किसी भी चीज को परेशान होकर देखेंगे तो आप लोगों को उसकी समस्याओं का समाधान नहीं मिलेगा। शांत दिमाग से सोचिए, अच्छे से सोचिए कि वापस से इस प्लानिंग को या इन योजनाओं को या इस काम को हम वापस से कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है कि बिजनेस में भी आप लोगों के लॉस ये सप्ताह जो है हो सकता है, तो संभल कर रहें। और पैसा कभी भी किसी को उधार आप लोग इस सप्ताह तो कम से कम मत दीजिएगा, क्योंकि वापस मिलने की संभावनाएं थोड़ी सी कम है। जो शुभ दिन रहेगा वो आप लोगों का रहेगा गुरुवार, और शुभ रंग जो रहेगा वो रहेगा येलो। तो दर्शकों, इसके बाद जो हमारी अगली राशि आती है वो आती है मकर राशि। मकर राशि वाले आप लोगों के कार्ड्स क्या कुछ बोलते हैं। मकर राशि वाले, ये जो सप्ताह आप लोगों के लिए रहेगा, ये आप लोगों के लिए अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि मुझे इसमें ऐसा दिख रहा है कि आपके जो मतलब पार्टनर हैं, जो आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, उनके साथ में आप लोगों का समय अच्छा बीतने वाला है। कहीं ना कहीं आप लोगों की शादी की बात भी घर में हो सकती है। काफी समय से आप लोग जिस बात पे रुके हुए थे कि आप लोगों को आपके घर वालों से शादी की बातें करनी है, तो उस लिहाज से ये जो सप्ताह रहेगा ये आप लोगों के लिए फ्रूटफुल हो सकता है। और आप आपके रिलेशन की बात को, या आप आगे अगर बढ़ना चाहते हैं, तो आप आपके घर वालों तक आपकी अपनी जो बातें हैं, या जो आप शादी करना चाह रहे हैं दूसरे से, या कोई और ऐसी प्लानिंग्स है, तो आप उन लोगों के साथ में विचार विमर्श कर सकते हैं, डिस्कस आप लोग कर सकते हैं। उस लिहाज से ये जो सप्ताह ये आप लोगों को सपोर्ट करेगा। और आप लोगों के लिए जो शुभ दिन रहेगा वो रहेगा मंगलवार का, और शुभ रंग रहेगा वो रहेगा येलो। दर्शकों, इसके बाद जो हमारी अगली राशि आती है वो आती है कुंभ राशि।
कुंभ राशि वालों के जो कार्ड्स हैं वो क्या बोलते हैं। कुंभ राशि वाले ये जो सप्ताह रहेगा ये आप लोगों के लिए ओके रहने वाला है। इस सप्ताह आप लोगों का अगर कोई बाहर विदेश में घूमने का प्लान था या आप किसी रिश्तेदार से मिलने कहीं बाहर जाना चाह रहे थे तो ये सप्ताह आप लोगों के लिए वो चीज पॉसिबल होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन आप लोगों ने अगर कोई नया बिजनेस डालने का सोच रहे थे, कोई नया काम आप लोग सोच रहे थे तो उसमें थोड़ी सी निराशा आप लोगों को मिल सकती है। उस लिहाज से ये जो सप्ताह है वो उतना अच्छा जाएगा नहीं। पैसों का ध्यान रखिए, फिजूल खर्ची से बचे, अननेसेसरी पैसा खर्च ना करें, नहीं तो आने वाले समय में परेशानी आप लोगों को हो सकती है। जो शुभ दिन रहेगा वो रहेगा आप लोगों का सोमवार और शुभ रंग रहेगा वो रहेगा सफेद। तो दर्शकों इसके बाद जो हमारी अगली राशि और अंतिम राशि आती है वो आती है मीन राशि। आइए देखते हैं मीन राशि वालों के कार्ड्स क्या कुछ लेकर आए हैं। मीन राशि वालों ये जो सप्ताह ये आप लोगों के लिए अच्छा जाने वाला है। परिवार के सदस्यों से आपका मिलना होगा। काफी टाइम से आप अगर बाहर थे, आप बाहर जॉब कर रहे थे या किसी सिलसिले से आप आपके किसी कारणों से आप आपके परिवार के सदस्यों से दूर थे तो ये सप्ताह आप लोग उनसे मिल सकते हैं। कोई अच्छा प्लान आप लोग बना सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके परिवार में जो माहौल रहेगा वो काफी हैपनिंग रहेगा, खुशियों से भरा हुआ रहेगा। आप आपके परिवार वालों के साथ एंजॉय करते हुए इस सप्ताह मुझे दिख रहे हैं। शुभ दिन जो है वो आप लोगों का रहेगा सोमवार का और शुभ रंग जो रहेगा वो रहेगा आप लोगों का जामुनी। तो दर्शकों ये थी हमारी आज की 12 राशि और ये था हमारा इस सप्ताह का प्रेडिक्शंस। टैरो कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या बोलते हैं और आज हमने कुछ नया भी इसमें देखा है। एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमने हमारे 5 ग्रहों के बारे में आप लोगों को बताया, उसकी रेमेडीज भी आप लोगों को बताई है। तो इसके साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। आप लोगों को आपकी अगर पर्सनल टैरो कार्ड्स रीडिंग करानी है, एस्ट्रोलॉजी आप लोगों को आपकी कुंडली चेक करानी है, न्यूमेरोलॉजी से आप लोग अपना नेम करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन, सिग्नेचर करेक्शन करवाना चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे संपर्क करके आपका अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। इसके साथ मैं इजाजत लूंगी। नमस्कार।